नहीं है। सर सुनील जी, किश्तवाड़ के लोगों को क्या बिजली फ्री मिलनी चाहिए? पिछले लंबे समय से वो प्रोटेस्ट में बैठे हैं। आप भी देखिए, किश्तवाड़ से belong बिजली करते तो हैं। फ्री मिलनी चाहिए, लेकिन कोई भी देश में ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है कि जहां पे आप बिजली पैदा करते हो वहां पे मिलती है। आप सर रामबन से, रामबन में भी प्रोजेक्ट चल रहा है तो वहां पे भी डिमांड आएगी। कल सावला कोट वहां बन रहा है, वहां डिमांड आएगी। रियासी भी सलाल चल रहा है, वहां पे आना चाहिए। उड़ी में बना है, उड़ी 1 उड़ी 2 वहां से बनना चाहिए। बांडीपुरा में बना है, तो हर जगह इस प्रकार के प्रोजेक्ट बने हुए हैं। लेकिन मैं सरकार पे ये सवाल उठाना चाहता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला था कि हम हर घर में बिजली 200 यूनिट देंगे, तो दे। हाँ, किश्तवाड़ में थोड़ा ज्यादा कोई यूनिट फ्री बिजली हो वो अच्छा है, अन्यथा ये कोई प्रेसिडेंट पूरे देश के लिए नहीं है। स्पीकर जी कैसे काम कर रहे हैं? क्या आपने पार्डर स्पीकर एक पर्टिकुलर पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की असेंबली चलाते हैं। ये असेंबली जम्मू कश्मीर की असेंबली नहीं है। हम तो लड़ लड़ के इक्का दुक्का क्वेश्चन लगाते हैं, अन्यथा ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की असेंबली बन चुकी है और स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पीकर हैं, बाइस्ड और जिसे मैं कहूंगा कि गरिमा और मर्यादाओं को भंग करने वाले। सुनील जी, आपने आगे काल यार उसकी आगे हाँ। सुनील जी, आपने पार्डर के लोगों को एसटी दिलवाया, तो अब एमएलए बानिहाल जो हैं वो कह रहे हैं कि पूरे चुनाव वैली को जो है एसटी मिलना चाहिए, सब लोग रिजर्व करते हैं। मैं बिल्कुल ऐसे तमाम वंचित लोगों के हित में हूं, लेकिन पार्डर के लोगों ने अपना मुद्दा एसटी कमीशन के सामने रखा था। मुझे लगता है कि हमें चूक हुई, जो हम बाकी लोग थे, चाहे डोडा, किश्तवाड़, रामबन, पोगल, बनिहाल के, वो राइट टाइम पे अपने केस को प्लीड नहीं कर पाए। और अभी तो हम मांग उठाते हैं, लेकिन जिस वक्त हमारी कमीशन यहाँ पे बैठी थी उस वक्त हमने इस इशू को नहीं उठाया। आप चाहते हैं कि चुनाव वैली को भी मिले, एसटी स्टेटस में शामिल किया जाए? आप चाहते हैं आपने किया? आप चाहते हैं कि एसटी मिले चुनाव वैली को? सर मैं चाहता हूं, लेकिन मेरे चाहने से क्या होगा जब तक कमीशन हो। अब तो कमीशन क्लोज हो चुका है, दोबारा कभी कमीशन आएगा तो मैं आवाज बनूंगा। शुक्रिया सर, शुक्रिया सुरेश सर। और बदकिस्मती का आलम यह है कि ये सरकार बनने से पहले इन्होंने बहुत वादे किए थे, स्पीचेस की थी ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन कि सरकार बनने के बाद हर सेक्शन के साथ इंसाफ होगा, डेली वेजर्स के साथ, रहबर के साथ, एनवाईसीज के साथ, कुक्स के साथ, मतलब जितने भी डिप्राइव्ड सेक्शन। जब इस बजट स्पीच में, उमर अब्दुल्ला साहब की स्पीच में कुछ नहीं दिखा तो लोग आहत हुए। और उसी कड़ी में आज जिस प्रकार से फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने अपने हक के लिए दोबारा से आवाज़ उठाई, तो आज पुलिस से उनको भिड़ना पड़ता है। ये तो बट नेचुरल है कि भाई जब सामने पुलिस ही होगी, जब कोई प्रशासन उनकी सुनेगा नहीं। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा करता हूँ कि ये इतना मजबूर बेचारे क्यों इनको किया जाता है, इन लोगों को, कि इनको सड़कों पे आना पड़ता है। हम इस बात की बदकिस्मती मानते हैं कि सरकार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की नहीं बनी। यदि भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनी होती, रश्मि जी आप यकीन माने ऐसे सभी वर्गों के साथ न्याय होता जो आज सड़कों पे है, जिनको आज मजबूर किया जा रहा है सड़कों पे उतरने के लिए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे तमाम सेक्शंस की आवाज़, वर्गों की आवाज़, वंचित, पीड़ित, डिप्राइव्ड, विक्टिम्स, ऐसे लोगों की आवाज़ भारतीय जनता पार्टी असेंबली में भी है, असेंबली के बाहर भी है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनके साथ इंसाफ। 109 लोगों पर एफआईआर लगी है सुनील जी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो थे, उन्होंने भी कहा था कि इंसाफ होगा और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। आप भी जानते हैं, आप सब दांव पे जानते हैं, एक सरकारी जो ज्वाइनिंग होती है वो संडे के दिन नहीं होती। संडे के दिन ज्वाइनिंग्स हुई हैं, हाउसबोट में बैठकर पेपर हुए, जिन्होंने पेपर खरीदे वो बच्चे अपनी जान पर जोखिम में डालकर सामने आए हैं। उसके बाद भी एलजी मनोज सिन्हा ने 3 कमेटी मेंबर का गठन किया था, कमेटी हुई, पर समझ नहीं आया कमेटी की रिपोर्ट में क्या हुआ। रश्मि जी, पहले यहाँ पे बहुत घोटाले हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में, और कभी मैं जिक्र भी करूंगा असेंबली में। यहाँ पे रिक्रूटमेंट स्कीम भी बहुत हुआ है, लेकिन कभी को उनको बेनकाब नहीं किया गया, कभी उनको बेपर्दा नहीं किया गया। पहली बार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के दौर में जो भी ऐसा स्कैंडल स्कीम आया उसको तुरंत एक्शन हुआ है, कमेटीज बनी है, इंक्वायरी हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुई है। जो आप संडे की ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं, 109 लोगों के एफआईआर की बात कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि प्रशासन तुरंत कोई आउटकम लेके बाहर आएगा और इन लोगों को और ज़्यादा मजबूर नहीं करेगा सड़कों पर उतरने के लिए। वरना भारतीय जनता पार्टी भी इनकी आवाज़ बन के विपक्ष के नाते ही सही इनके लिए, न्याय के लिए लड़ाई लड़ेगी। वो कह रहे थे कि हम अंदर जो है सीएम मौजूदा से मुलाकात करने जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद पुलिस का बल का इस्तेमाल किया गया। सर, मुलाकात करने के लिए भी पुलिस क्या डंडे बरसाएगी लोगों को?
उमर अब्दुल्ला साहब तो मुझे लगता है कि अपने एमएलएज के लिए ही लुप्त हैं, तो आम जनमानस के लिए तो बहुत दूर की बात है। और पुलिस देखे, पुलिस तो एक अपना काम करती है। अगर उमर अब्दुल्ला साहब उनको बुला ले कि भाई आप आ जाएं, तो पुलिस तो उनको दरवाज़ा खोल के अंदर बिठाएगी। ये कहीं न कहीं उमर अब्दुल्ला साहब इतने व्यस्त व्यक्ति हैं, इनके अपने शौक हैं, तो आम जनमानस के साथ इनको मिलने का कोई समय नहीं है। जी सुनील जी, डेली वेजर कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला जी ने कहा कि 6 महीने का समय दीजिए, एक कमेटी का गठन करें, ये कर दिया है, तो जो 6 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट करिए। डेली वेजर कहते हैं हम 6 महीने इंतजार तब करेंगे। स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, दीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। Myself, Asya Shubir Pandey, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago. Under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of the school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ। Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा, आप ज़रूर आएँ। हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना और वो एजुकेशन का राइट BN हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.